नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। आईएमए का नशा मुक्ति अभियान शुरू, केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों को किया जागरूक। सांसद बालकनाथ ने संसद में अलवर में बढ़ते अपराध को उठाया, गहलोत सरकार को बर्खास्त करने को कहा। एड्स जागरूकता कार्यशाला का किया आयोजन, जानकारी देकर किया अवेयर। एटीएम कार्ड से ठगी करते गार्ड ने 2 युवकों को दबोचा, युवकों को किया पुलिस के हवाले। अब खबरें विस्तार से। भाजपा पार्षद सीताराम चौधरी ने कहा कि कल से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर भाजपा के सभी पार्षद रणनीति तय कर रहे हैं। रणनीति तय करके ही कल नगर परिषद बजट सत्र में कांग्रेस को बहुमत देना है या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद के कर्मचारी अलग अलग विभागों में अपनी ड्यूटी व्यवस्था कर ड्यूटी कर रहे हैं। कई कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट, कांजी हाउस, तहसील आदि विभागों में नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए शहर की सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। देखिए, निश्चित तौर से अभी हमारा पार्टी संगठन ये तय करेगा कि कल की मीटिंग में हमें बजट करने के लिए समर्थन देना है या नहीं देना है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का सिस्टम होता है कि किसी भी बोर्ड की मीटिंग से पहले, विधानसभा लोकसभा से पहले सबकी मीटिंग होती है उनके सारे सदस्यों की। तो अभी हम निर्णय लेंगे उसमें कि हमको बजट की मीटिंग में अपना बहुमत देना है या नहीं देना है। उसके बाद उसके ऊपर निर्णय हम मीटिंग हो जाएगी हम लोगों की, उसके बाद हो पाएगी। सभापति का कहना है क्योंकि और बजट भी बढ़कर आया, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, बजट तो नियम है कि हर वर्ष जब भी बजट नया बनता है वो बढ़ के ही बनता है, घट के कभी बजट नहीं बनता। लेकिन बजट की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ज्यादातर तो कर्मचारियों की तनख्वाह में, संसाधनों में पैसा खर्च हो जाता है ज्यादा रूप से। विकास का जो अभी आपने देखा कि 15 करोड़ के काम लगे हैं, उसमें किस रूप से कांग्रेस ने भेदभावपूर्ण तरीके से खुद के वार्डों के पार्षदों के 30-30, 50-50 लाख रुपए के काम लगवाए हैं। जिन व्यक्तियों के अब तक 2 साल में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, उन लोगों के किसी के 8, 8.5, 10, 10.5, लास्ट 11, मतलब एक लिमिट करके। लेकिन विकास में ऐसा भेदभाव मेरे हिसाब से लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का भेदभाव कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो मैं कहती हूँ निश्चित तौर से बहुत गलत कार्य कर रही है। थानागाजी क्षेत्र में युवाओं में देश सेवा का जज्बा बढ़ता देखकर थानागाजी उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार ने थानागाजी के सरकारी स्कूलों में कार्य शारीरिक शिक्षकों के सहयोग से थानागाजी के अलवर मार्ग के खेल मैदान पर हर माह दौड़ प्रतियोगिता आयोजन करवाने को कहा। इस मौके पर एयू बैंक के सानिध्य में प्रथम दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर सहयोग करने का आश्वासन देकर प्रतियोगिता का थानागाजी स्कूल खेल मैदान पर आगाज किया। थानागाजी उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, तहसीलदार अक्षय प्रेम, नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल, उप सभापति सावित्री राजेश, थानागाजी विधायक पुत्र लोकेश ने विधिवत हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। थानागाजी में आज इस प्रतियोगिता की शुरुआत होने से बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सहित अनेक खेल प्रतियोगिता के ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की गई। रेस की तैयारी, खेल का तैयारी कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा श्रेय तो मैं हमारे तहसील साहब को दूंगा। उन्होंने नगर पालिका को और उनका अवगत कराया। अगर अपनी जो खेल मैदान है उसकी सुंदरता बनाओ और उसमें टैग वगैरह बनाओ और भी खेल के कई जो जिम वगैरह के भी इसमें लगेंगे, जो हमारे तहसील साहब से प्रेरणा से ये हो रहा है। तहसील साहब को भी इसमें अपना योगदान दिया, उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको इस तरह से प्रेरित किया। नगर पालिका द्वारा इसको बहुत ही सुंदर बनाने जा रही है। चारों तरफ इसमें रेलिंग लग रही है और इस टैग को भी सही बनाया जाएगा और साइड में भी इसमें मॉर्निंग वॉक के लिए भी छोटा टैग बनाया जा रहा है और ऑफिस वगैरह का भी इसमें लगाया जाएगा। वालीबॉल और इनके लिए भी यहाँ पे थानागाजी में प्रथम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये थानागाजी के युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए किया जा रहा है कि जिससे कि आने वाले समय में डिफेंस के माध्यम से या किसी भी वैकेंसी के अंदर बच्चों को दौड़ की आगे प्रेरणा मिल सके। और जो थानागाजी के युवा जो आजकल सुबह शाम इस
गेम्स एक्टिविटी से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, वो वापस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में वापस लौटे। ऐसे हम चाहते हैं कि अगर इस खेल से बढ़ावा मिलता है तो आने वाले समय में खेलों के प्रति और भी अच्छा रुझान मिलेगा। रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता पुरस्कार भेंट कर सम्मानित करेंगे। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष लॉयन अभिषेक गोयल ने बताया कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत के रीजन हनी ओपन के रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता अपने रीजन के अंतर्गत आने वाले 16 क्लबों के पदाधिकारियों सहित जिस भी लॉयन में लियो सदस्य ने पीड़ित मानव की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किए हैं, उन्हें रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता विजन 2022 सुंदरम गार्डन खैरतल में 26 फरवरी को शाम 5 बजे से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतपाल एमजीएफ लॉयन सुनील गोयल, स्पेशल अतिथि मुख्य प्रांतीय प्रशासक एमजीएफ लॉयन अशोक ठाकुर, मुख्य वक्ता प्रांतीय मुख्य सलाहकार एमजीएफ लॉयन नितिन मांगलिक, अति विशिष्ट अतिथि सह प्रांतपाल प्रथम लॉयन रोशन सेठी व सह प्रांतपाल द्वितीय लॉयन ओम प्रकाश गग्गड़ रहेंगे। एयू बैंक थानागाजी की ओर से थानागाजी में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुल्तान रामपल सानिया के सानिध्य में 400 युवक युवतियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि नवनीत थानागाजी, अति विशिष्ट अतिथि आदित्य पूनिया, पुलिस अधीक्षक थानागाजी, अति विशिष्ट अतिथि चौथमल सैनी, उप चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्षता लोकेश कुमार मीणा, प्रेम प्रकाश शर्मा, अनुराग पाराशर और समस्त स्टाफ और शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र कुमार सैनी, मुकेश शर्मा, रामपत जी, गोपाल महेश यादव, सविता मीना, निरंजन कुमार विकास व काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रथम दौड़ प्रतियोगिता थानागाजी में 800 मीटर विजेता रहे योगेश मिश्रा, 1600 मीटर में विजेता रहे भावेश जाट, लड़कियों की 800 मीटर में पूजा गुजर प्रथम स्थान पर रहे। विजेताओं को इनाम स्वरूप ट्रैक सूट, सर्टिफिकेट, गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक दिया गया। आज की जो प्रतियोगिता थी, पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं कि आज एयू बैंक ने यहाँ थानागाजी क्षेत्र में स्कूल ग्राउंड में एक रेस प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें 400 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हमने प्राइज भी रखा। और यहाँ एसडीओ साहब नवनीत कुमार जी, उप चेयरमैन साहब राजेश कुमार शर्मा जी, चेयरमैन साहब राजेश शर्मा, उप चेयरमैन राजेश कुमार शर्मा जी, चेयरमैन साहब चौथमल जी और पुलिस उप अधीक्षक आदित्य पूनिया जी और शाखा प्रबंधक एयू बैंक से प्रेम प्रकाश शर्मा जी और काफी स्टाफ मौजूद रहा। नर्सिंग स्टाफ था, शारीरिक शिक्षक थे, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर कंपाउंडर्स थे। बहुत अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट रहा आज और सभी ने सराहना की, प्रशासन ने भी इस एयू बैंक की पहल की, सबने सराहना की कि ऐसे इवेंट्स अगर होते रहें तो लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है और बहुत अच्छी पहल ये एयू बैंक की तरफ से की गई, ऐसा प्रशासन ने भी बोला और ग्रामीण लोगों ने काफी तारीफ की हमारी। पूरी लाइन तो उन्होंने कंप्लीट कर ही दी है, बाकी वहाँ पे अपने गोल्ड मेडल और स्वर्ण पदक के अलावा मतलब ट्रैक सूट्स, रजत पदक और 1100 रुपए के गिफ्ट जो फर्स्ट राउंड के अंदर क्लियर किया था, उनको अपन ने एयू बैंक की तरफ से प्रदान किया। बाकी ऐसी चीजें हम आगे करते रहेंगे जिससे कि बच्चों में मनोबल बढ़े। ठीक है। रामगढ़ थाना अंतर्गत मालपुर गांव के समीप गांव के किसान धूप सिंह सैनी पुत्र हट्टीलाल सैनी के बोरिंग पर कल रात अज्ञात लोगों द्वारा बोरिंग में डाली हुई विद्युत मोटर की केबल, पाइपलाइन और रस्से को काटकर बोरिंग को अंदर छोड़ दिया, जिससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। साथ ही फसल भी पानी के अभाव में नष्ट होने से और अधिक नुकसान होने वाला है। इस बारे में धूप सिंह सैनी ने रामगढ़ थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर गांव के मुकेश शर्मा ने बताया कि बालपुर गांव में पूर्व में भी अनेक कृषि विद्युत कनेक्शनों से अज्ञात चोर केबल काटकर चोरी कर ले गए हैं। क्या नाम है आपका? धूप सिंह सैनी। कौन सा गांव है? मालपुर गांव में। क्या घटना हुई? घटना में मेरे बोर में पत्थर डाल दिए और उसमें आग लगा दी। किन लोगों ने? वो अभी पता नहीं चल। अज्ञात है? अज्ञात। तो ये एप्लीकेशन कहाँ पर दर्ज कराई है? ये रामगढ़ थाने पर। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 5 लाख का नुकसान है। मैं मुकेश चंद शर्मा, ग्राम पंचायत मालपुर। क्या घटना हुई? कल रात की बात है, गांव के ही नज़दीक एक 3 फेस बोरिंग था, जिसको अज्ञात लोगों ने बोर का रस्सा काटकर और उसकी जो पाइपलाइन काटकर मोटर को नीचे डाल दिया और उसमें ऊपर से पत्थर ठोक दिए
और पहले भी गांव में इसी तरह के कई अपराध हुए हैं। मोटरों की तार काट के ले गए अपराधी, तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी हमने रामगढ़ थाने में अभी मुकदमा दर्ज करा है अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि वो जल्दी इस मामले में इसकी जांच करें और कानूनी कार्रवाई। राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं एकात्म मानववाद के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में समर्पण दिवस के रूप में उनके चित्र पर माल्यार्पण और गोष्ठीकर मनाई गई। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने पंडित की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान वक्ताओं ने बूथ समिति के जल्द गठन और 15 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा घेराव के लिए कार्यकर्ताओं को जयपुर चलने के लिए कहा। मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने कहा कि पंडित का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सिद्धांत पर आधारित रहा। कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह, हुकुमराज, सीमा विजय, प्रदीप शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र सैनी, सुमन दीक्षित सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र हिसार द्वारा श्री गणेश ITI कॉलेज टपुकड़ा में 14 फरवरी को एक दिवसीय रोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा योग्य छात्रों का चयन किया जाएगा। ITI संचालक बस्तीराम यादव ने बताया कि इस मेले में अनेक कंपनियों से अधिकारी आएंगे जो विद्यार्थियों का चयन करेंगे। अलवर में नशे के खिलाफ IMA संस्था की ओर से अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालय में जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव, DSP हरिराम मीणा और मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका शर्मा की ओर से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और उसके पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर विजयपाल यादव ने कहा कि आज के दौर में युवा पीढ़ी को नशे से बचाना ही बड़ी चुनौती है। आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया है IMA की तरफ से, जिसमें बच्चों को बताया जाएगा, जिसमें IMA की तरफ से डॉक्टर प्रियंका शर्मा है, मनोरोग विशेषज्ञ, तथा मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और बच्चों को समझाएंगे कि नशा से क्या क्या नुकसान होते हैं, तथा साथ में पुलिस की तरफ से भी CO हरिराम मीणा जी हैं, वो बताएंगे। उसके अलावा शशांक झालानी हैं, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं, वॉलेंटियर्स हैं, ये काम करते हैं। तो हाँ, ये कंटिन्यू चलेगा और हम आपको बताते रहेंगे कि इसका क्या कहाँ होना है, हम आपको बताते रहेंगे। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने एडिशनल SP अरुण माचा का स्थानांतरण होने पर उनका शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर भिवाड़ी में सफल कार्यकाल के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भिवाड़ी के नए एडिशनल SP विपिन शर्मा का भी नवीन पद ग्रहण करने पर शॉल उड़ाकर और बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती अध्यक्ष प्रवीण लांबा, हरिराम शर्मा, रामप्रकाश गर्ग, OP अग्रवाल, सत्येंद्र चौहान, ब्रजबिहारी कौशिक, तरसेम लाल चौधरी, हरीश गौड़, योगेश जैन, JN सौंदी, इंद्रपाल शर्मा, सरजीत यादव, LN शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेश अग्रवाल, नीरज झालानी, हरीश पालीवाल व अनुपम शुक्ला व भिवाड़ी उद्योग जगत के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो में बैठी सवारियों के गंभीर चोटें आई हैं। सूरत सिनेमा के पास वाली कॉलोनी में रहने वाले गणेश पंडित पुत्र मुंशी पंडित को गंभीर चोट आने के बाद भिवाड़ी अस्पताल के डॉक्टरों ने अलवर रेफर कर दिया। अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। हेतराम चौक पर स्थित हेयर स्टाइल स्टूडियो की संचालक पूजा रानी ने बताया कि रिलैक्सो चौक पर टेम्पो में बैठी कई सवारियां उतर गई थी। उसके बाद चौक से आगे चलने के बाद सामने से आ रहे अज्ञात वाहन की चेतावनी टेम्पो चालक को बताई, पर टेम्पो चालक ने टेम्पो को धीमी गति नहीं की और अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वहां से गुजरने वालों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस टेम्पो चालक की तलाश में जुटी हुई है। उसमें काफी सवारी थी, वहाँ पे उतर गए थे सारे रिलैक्सो चौक पे। अच्छा। रिलैक्सो चौक से पहले भी उतर गए थे सारे। हम 2 सवारी थे, एक ऑटो वाला था। अच्छा। आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने उसको मना भी किया कि भैया रोक लो। ट्रक आ रहा है आगे, उसने एकदम से टर्न लिया। वो ट्रक फिर भी पीछे ही जा रहा था। तो ट्रक सामने से आया था, बैक साइड से आया था? इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। कितने बजे की बात होगी? 8:25 के 8। देश की संसद में अलवर के मूक बधिर किशोरी निर्भया का मामला पहुंचा है। सांसद महंत बालकनाथ योगी ने मूक बधिर किशोरी का यह मामला उठाया। साथ ही बांसुर के भूखसेड़ा गांव की महिला का कंकाल मिलने के मामले को भी संसद में प्रमुखता से उठाया।
सांसद ने राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने अलवर सहित राजस्थान में बढ़ते अपराध को देश की संसद में प्रमुखता से उठाकर गहलोत सरकार को घेरने का प्रयास किया। श्री बालकनाथ जी। उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन का और देश का ध्यान आकर्षित राजस्थान में कांग्रेस सरकार के इस 3 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से राजस्थान आज अपराध के स्तर पर पूरे देश में नंबर 1 बना है और विकास में आज राजस्थान किस प्रकार से बिछड़ता जा रहा है, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जनवरी 11 को राजस्थान के अलवर जिले के अंदर एक मूक बधिर बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और बच्ची को बलात्कार कर कर पुल के ऊपर अपराधी छोड़कर चले गए। उस बच्ची के साथ में आज तक राजस्थान सरकार न्याय नहीं दिला पाई। राजस्थान सरकार के एक बहुत बड़ी नेत्री उस समय राजस्थान में थी, अपने जन्मदिन की पार्टी बना रही थी और जो देश के अंदर ये नारा लगाकर घूमते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, केवल उसकी छवि को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने उस मूक बधिर बच्ची जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उस बच्ची के साथ अन्याय करने का काम किया है। और इस राजस्थान सरकार ने, एक सेकंड सर, राजस्थान सरकार ने सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है और अपनी साख को बचाने के लिए जांच को सीबीआई को सौंपने का काम किया। राजस्थान सरकार उस बच्ची को न्याय नहीं दिला पाई। अभी कुछ कल के दिन 22 दिनों से लापता भूपसेड़ा गांव बानसूर में पड़ता है, एक महिला 22 दिनों से लापता थी। राजस्थान सरकार की पुलिस ढूंढ नहीं पाई महिला को और वो जंगल में महिला मिली, उसके हाथ पैर कटे हुए मिले हैं और न जाने क्या क्या अनियमितताएं उस महिला के साथ में बरती गई हैं। आज अपराध जिस प्रकार से राजस्थान में बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के इस सदन के अंदर, मैं एक सेकंड सर एक सेकंड, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो राजस्थान सरकार जनता की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकती। मैं एक सेकंड एक बात और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मेरी छोटी सी बात अध्यक्ष जी, मैं बात ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश को जो विकास के पथ पर अग्रसर था, आज पिछले 3 साल के शासन में राजस्थान सरकार ने। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने बहरोड इलाके का निरीक्षण किया। एसपी ने पुलिस चौकियों का भी निरीक्षण किया और पुलिस थाना स्टाफ को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही थानों के स्टाफ की कार्यप्रणाली पर लग रही लापरवाही के आरोप पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गार्ड अलवर नगर बगीची में 7 दिवसीय ATC बच्चों का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें
बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपायों व उपयोग में आने वाली चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिविर में यह सिखाया जाता है कि कैसे एक दूसरे को बचाया जाए, अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसको किस तरीके से संभाला जाए। एक्टिविटी यहाँ ट्रेनर के द्वारा सिखाई जा रही है। अलवर शहर में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जिन लोगों ने फूड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं उनका फूड लाइसेंस बनेगा। कैंप में लोगों को फूड लाइसेंस के बारे में जानकारी देंगे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार एवं श्रीमान कमिश्नर साहब के हमारे निर्देश अनुसार यहाँ पर आज ये फूड लाइसेंस के लिए जिसमें रजिस्ट्रेशन है एवं फूड लाइसेंस है, उसके तहत यहाँ पर ये आज दिनांक 11/2/2022 को शिविर लगाया गया है, जिसके तहत आम जन को किसी मौके पर सुविधा मिल सके, क्योंकि बहुत से खाद्य व्यापारी जिनको जानकारी का अभाव में खाद्यान्नों का पत्र नहीं बनवा पाते हैं, तो उनको यहाँ पर जागरूक किया जाएगा और उस फूड लाइसेंस से संबंधित उनको जानकारी दी जाएगी। और बिना फूड लाइसेंस के किसी खाद्य सामग्री को बेचना एक कानूनन FSS एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए यहाँ पर ये जागरूकता के लिए एक दिवसीय शिविर लगाया गया है। कितने टर्नओवर तक के इसमें जिनका टर्नओवर करीब 12 लाख से कम है सालाना, तो उनको तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, उनको रजिस्ट्रेशन बनवाना ही चाहिए। इसके अलावा जिनका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं। उनका जिनका शुल्क लगभग कम से कम 2000 से लेकर 3000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तो निर्धारित राज्य सरकार द्वारा शुल्क है। शहर के व्यापारियों का सहयोग लेकर शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि शहर में रहने वाले 5 लाख हैं, जबकि सफाई कर्मचारी मात्र 1000 हैं। सुबह शहर की सफाई व्यवस्था को देखा, उस दरमियान बर्फखाना रोड पर निकलते समय पता लगा कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई करके जाने के बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोलते हैं और उनसे निकला हुआ कूड़ा पुनः सड़कों पर डाल देते हैं, जिससे फिर गंदगी हो जाती है। जल्दी नगर परिषद में एक बैठक आयोजित कर व्यापारियों से इस मामले में विचार विमर्श कर सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज मैं मौखिक रूप से पूरे शहर में मॉनिटरिंग की बाइक से मैंने बर्फखाना रोड पर आया था। सुबह कर्मचारी सफाई करके चले गए, मगर व्यापारी लोग दुकान पे अभी मेरे सामने ही मैं साइड से देख रहा था कि झाड़ू लगाकर बाहर रोड पे कचरा कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या बात? मैंने व्यापारी से समझाया, मैंने कि सर सफाई करने वाले 1000 है और हम गंदगी फैलाने 5 लाख आदमी, अगर हम सभी लोग इस तरह से करेंगे तो इस सफाई प्रॉपर कैसे हो पाएंगे। मैं जनता से फिर अपील कर रहा हूँ कि मेरा सहयोग करे, मेरा साथ दे, तभी से साफ हो पाएगा। आगे के लिए रणनीति है साफ सफाई के लिए? आगे की रणनीति ये कि मैं व्यापारियों की एक मीटिंग लेना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी एक मीटिंग लेंगे जिससे सभी व्यापारी लोग, सभी आम जनता मेरा सहयोग करेगी, तो तभी हम मिलकर शहर को साफ कर पाएंगे। जो अब की बार बजट होगा वो सबसे हटके होगा। पहले 100 करोड़ 6 लाख का था, अब अगर हम 43 करोड़ एक्स्ट्रा बजट लाए हैं, जिससे शहर के अंदर और विकास बहुत जल्दी होंगे। अनोखा देखने को ये मिलेगा कि जो हमने बजट में अगर 5 मंजिला पार्किंग नूतन टाइगर पे और होम सर्विस का एक अलग ही लुक मिलेगा सर। 1 करोड़ का बजट हम होम सर्विस पे लगाना चाहते हैं। शहर में सफाई और रोड लाइट व्यवस्था को लेकर किस तरीके? रोड लाइट व्यवस्था के लिए हमने 800 लाइटें और मंगाई है। जहाँ रोड लाइटों की कमी थी वहाँ रोड लाइट बहुत जल्दी वो भी लगने वाली है। सर एक टेंडर किया था, वो टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी वो रिफ्लेक्टिव बोर्ड से सारे बोर्ड चेंज कर दिए जाएंगे 65 के 65 वार्डों में। और किसी तरह की सुविधाएं हैं जैसे कि टॉयलेट हैं जो बने हुए हैं, सार्वजनिक शौचालय? आज से पहले जो महिला सुविधा घर नहीं थे, हमने इसी NIT में 50 महिला सुविधा घर बनाएंगे, वो इसी महीने चालू हो जाएंगे। बहुत जल्दी जो महिला को परेशानी होती थी रोड पर, वो समस्या दूर हो जाएगी। सब समाज संघ अलवर द्वारा रक्तदान शिविर व रक्तवीर सम्मान समारोह 13 को होटल स्वरूप विलास में 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, अध्यक्ष अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और नगर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान होंगे। काफी समय से ब्लड की शॉर्टेज है, जिससे पूरा आम जीवन काफी इस ब्लड की कमी को देखते हुए काफी प्रभावित हुआ है। हमारा एक ही था, समय समय पर काफी अलवर में ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, मतलब पूर्ति नहीं हो पाई है। मैंने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसी को देखते हुए काफी मेरे पास कॉल भी आते हैं। उसी को मद्देनजर देखते हुए मैंने भी एक
पूरा सर्व समाज की तरफ से एक ब्लड कैंप लगाने का आयोजन किया है। इसमें सभी संस्थाओं के युवाओं को साथ लेकर अलवर के सभी संस्था के अध्यक्ष हो या सभी सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनको साथ में लेकर सभी का साथ, सभी का विकास। मेरा एक ही नारा कि किसी वक्त किसी को ब्लड के लिए चाहिए, हमसे वो संपर्क करें, मैं उनको किसी समय पर अवेलेबल कराऊंगा। और इसी कारण को देखते हुए 13 फरवरी को ये ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी मिलकर हम सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। महामारी के दौर से गुजर रहा है, सभी लोग, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सभी इस महामारी के शिकार हुए हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में और स्थितियां खराब ना हो, तो हम सभी समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। हमने यूथ को मोटिवेट किया कि मैक्सिमम, क्योंकि इस समय स्थितियां इतनी खराब थी, आने वाले समय डेंगू में, प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा के लिए ब्लड की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी, तो हम सभी ने, जागरूक लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। जो गरीब, असहाय और तबके और दलित शोषित जो लोग हैं, जिनके पास रोजी रोटी का धंधा नहीं है, उन लोगों को ब्लड पहुंचे आवश्यकता अनुसार। तो आज हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 13 तारीख को हम लोगों ने 10 से लेकर 3 बजे तक एक ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया है, और जो यूथ हमारा ब्लड डोनेट करेगा उनका रक्तवीर सम्मान समारोह, जिससे आने वाले समय में उनको भी मोटिवेशन मिले। मैं युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि ब्लड कभी भी फैक्ट्री में नहीं बनता है, किसी कंपनी में नहीं बनता है, ये ह्यूमन बॉडी में बनता है। तो आवश्यकता अनुसार इससे ब्लड देने के भी फायदे हैं। इसमें आर्टरीज में भी कोई ब्लॉकेज नहीं आते, इससे ताजा ब्लड मिलता है। तो आने वाले समय में यहाँ स्वस्थ रहता है। ब्लड डोनेट करने से कभी भी शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कैंप लगाया है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम डोनेट के लिए कैंप लगाए जाएंगे आने वाले समय में, जिससे थर्ड वेरिएंट आए तो अस्पतालों में किसी गरीब को, असहायों को ब्लड की कमी महसूस ना हो। कौन-कौन मुख्य अतिथि रहेगा? इसमें माननीय मंत्री जी, माननीय जिला प्रशासन के लोग, हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सब समाज के पदाधिकारी गण हैं, सभी लोग यहाँ इस समय आएगा। तमाम यूथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम पूरी हमारी टीम है, तमाम मीडिया के साथी, सभी लोग यहाँ आकर, और एक पारिवारिक रूप माहौल में, इसमें कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी का कोई भी चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे प्रदेश के अलवर शहर में जो भी शिकार हो रहा है महामारी का या ब्लड का, तो हम सब मोटिवेट कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम और लगातार जारी किए जाएंगे। भिवाड़ी के बीएमएस सभागार में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड काउंसिल यूनिट सीएमएचओ अलवर के तत्वाधान में एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर से आए अधिकारियों ने भिवाड़ी के अंदर संचालित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कामगार को किस तरह से एड्स के बारे में जागरूक किया जाए, इस पर विस्तार से अपने विचार रखे। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश चंद ने बताया कि एड्स जागरूकता कार्यशाला के दौरान एड्स के प्रति जागरूक करने के साथ ही नए एक्ट 2017 HIV कंट्रोल एक्ट के बारे में जानकारी देकर लोगों को अवेयर किया जाना है। इसके साथ ही जो लोग HIV संक्रमण से ग्रसित हैं, उन लोगों को समाज में हीन भावना से ना देखा जाए एवं उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर मेन स्ट्रीम सीताराम यादव ने बताया कि संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय है। जो महिलाएं HIV संक्रमण से ग्रसित है, उनके होने वाले बच्चों का 18 महीने तक HIV टेस्ट किया जाता है और पॉजिटिव लगने की संभावना होती है तो उन्हें संस्था के द्वारा दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अलवर एवं भिवाड़ी में कार्यरत कामगार व कर्मचारियों के बीच एड्स के प्रति जागरूकता लाना है। कार्यक्रम के दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर मेन स्ट्रीम सीताराम यादव, एम्प्लॉय लीन मॉडल से विश्वास त्रिपाठी, भिवाड़ी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र से जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश चंद सहित अनेक उपस्थित रहे। केवल क्या करता है, ये हो जाने के बाद में 8 से 10 साल तक अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। फिर एक बार ऐसी स्थिति आती है कि उसको OI होना शुरू हो जाती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब अवसरवादी संक्रमण होना शुरू हो जाता है। लगता है कि यार ये बार-बार बीमार हो रहा है व्यक्ति, तब ज्यादा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हुआ मतलब उसका बार-बार बीमार होगा, वही होगी उसकी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होगी। अब यही ये सब टेस्ट जो होते हैं ना, जन्म होता है उसके बाद ही हम बच्चे का टेस्ट और दवाई शुरू कर देते हैं, 1.5 महीने पे, 6 महीने पे, साल भर पे, 18 महीने पे। तो फाइनली 18 महीने बाद हमें पता लगता है कि उस बच्चे की एक्चुअल स्थिति क्या है, क्या वो HIV से बच पाया है या नहीं बच पाया है। तो जब 18 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो हम ये पूछते हैं उसकी माँ को कि आपने अपना दूध पिलाना छोड़ दिया क्या। तो
18 महीने का मतलब ऐसा नहीं कि 18 महीने हुए हमने बुला लिया। 18 महीने होने पे हम कहते हैं कि कम से कम 1.5 महीने का गैप दो। आपका दूध छोड़ने के 1.5 महीने बाद, माँ का दूध छोड़ने के 1.5 महीने बाद उसको बुला के टेस्ट करवाते हैं। और उन 55 बच्चों में से 55 के 55 नेगेटिव हैं अलवर जिले के लिए, अच्छी बात है। तो ये हमारे मेडिकल सिस्टम की सफलता है कि 55 के 55 बच्चे अलवर में नेगेटिव हैं। दूसरा अभी एक सवाल था कि अलवर में लगभग कितने लोग पॉजिटिव हैं। तो नंबर मैं आपको बता दूं, लगभग 3 जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, जो HIV पॉजिटिव हैं, दवाई ले रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल से। भिवाड़ी में कितने हैं वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसका बताने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि अभी सर जब एक्ट पढ़ाएंगे तो गोपनीयता उसका एक अधिकार है। आप इतना जरूर समझ लीजिए कि हम जो नंबर बता रहे हैं उन पे भी आप कैसे विश्वास करेंगे। भाई मैं आपको नंबर कौन से बता रहा हूं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो टेस्ट हुए हैं, सिस्टम में आके जो टेस्ट हुए हैं। लेकिन हो सकता है और भी बहुत लोग ऐसे हो जिन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं, या तो वो जानते नहीं है या फिर वो आना नहीं चाहते टेस्ट कराने। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि HIV कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसके परिणाम। आज ये जो कार्यशाला है, एक्चुअली जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ भिवाड़ी और अलवर में है, उनको HIV एड्स के साथ साथ जो नया एक्ट बना है 2017 HIV एड्स कंट्रोल एक्ट, उसके बारे में बताना है। मूल रूप से इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि HIV के साथ साथ इस एक्ट के बारे में भी अवेयर किया जाए और ये अश्योर किया जाए कि किसी भी तरह से HIV एड्स के को मानते हुए, उसको लेते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव या कलंक की स्थिति ना हो। मेन मोटो ये है। तो आज हमारे बीच में इसी क्रम में जयपुर से जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं मैनेजमेंट के, सीताराम यादव जी पधारे हैं, और एम्प्लॉय लीड मॉडल से विश्वास त्रिपाठी जी हैं। मैं यहाँ CMH ऑफिस में जिला कार्यक्रम अधिकारी हूँ, सुरेश चंद्र नाम है मेरा। तो ये जो एसोसिएशन है, इसी तरह से हम और भी अलवर और भिवाड़ी में अलग अलग इंडस्ट्री के साथ ये प्रोग्राम करते रहेंगे लगा। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप स्टेट बैंक के बगल में लगे ATM पर ATM चोर गिरोह के सदस्य द्वारा ATM मशीन में ATM कार्ड डाल रुपए निकालने की कोशिश करते समय गार्ड को संदेह हुआ। संदेह होने पर हेमंत शर्मा ने सिग्मा पुलिस को सूचना दी और इसी दौरान ATM चोर के पास और भी ATM कार्ड देख गार्ड ने उस व्यक्ति को रोकना चाहा तो वह भागने लगा। इस पर गार्ड ने भागकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया और मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति को भी पकड़ लिया। इसी दौरान सिग्मा पुलिस कांस्टेबल देवीलाल मौके पर पहुंच गए। हेमंत शर्मा द्वारा पकड़े गए ATM चोरों को सिग्मा पुलिस कांस्टेबल देवीलाल के हवाले कर दिया गया। सिग्मा पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास
HDFC बैंक एटीएम और राजस्थान ग्रामीण बैंक के एटीएम सहित मोटी रकम भी देखी गई। इसके बाद सिग्मा पुलिस उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर रामगढ़ थाने ले गई। स्टेट बैंक मैनेजर बाबूलाल मीणा ने बताया कि आज गार्ड की सूझबूझ से एटीएम चोरों को पकड़ा गया है, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है। मैं CIS कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। क्या घटना हुई अभी यहाँ पर? घटना ये हुई थी कि अभी एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहा मोटरसाइकिल पे, दूसरा व्यक्ति अंदर आया, उसने अपना कार्ड लगाया। अच्छा। मैं उसके कार्ड को देखते पहचान गया। उसके पास फ्रॉड कार्ड था जो ब्लैकमेलिंग करके और OLX वाले और ये सिस्टम होता है जो। मैंने उसको रोका, वो भागने लगा, मैंने उसको वहाँ पकड़ लिया। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस आ गई। क्या जने थे वो? 2 जने थे सर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी आई थी यहाँ, लेके गई है और उनके पास फ्रॉडी कार्ड है, वो ब्लैकमेलिंग और वो सिस्टम जो OLX वाला चल रहा है अलवर जिले में, इसकी जो बहुत बड़ी पता नहीं कौन कौन इसमें मिले हुए हैं। हो सकता है यहाँ कुछ उसके साथी भी खड़े थे। अभी ATM गार्ड के द्वारा ATM पे एक फ्रॉडेस्ट को पकड़ा गया है, जिसको पुलिस इनके द्वारा उसको पुलिस को इत्तला कर पकड़ा दिया गया और पुलिस द्वारा उसको थाने में भिजवा दिया गया है। राजगढ़ कस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम थाना अधिकारी विनोद सामरिया के मुख्य आतिथ्य व व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रदीप महावर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। शाखा प्रबंधक कपिल शर्मा ने बताया कि ड्राइवर, खलासी, सहायक स्टाफ के बच्चे जिनके माता पिता की आय 2 लाख रुपए वार्षिक से कम है, जिन्होंने 65% से अधिक अंक हासिल किए हैं, उनको चिन्हित कर 117 बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश मीणा, नायब तहसीलदार अंकित गुप्ता, लॉयंस क्लब के रीजन प्रशासक खेम सिंह आर्य, रीजनल कोऑर्डिनेटर अशोक शर्मा ने बच्चों को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर भगवान सहाय, लोकेश मीणा, सत्येंद्र सिंह, दीपक, हीना सहित स्टाफ के सदस्य व गणमान्य जन मौजूद रहे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बनी रही अलवर न्यूज के साथ।